नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट किया है, जिसमें आपका जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर चल रहा है सांख्यिकी। यानी इस चैप्टर में जो आप देख रहे हैं, तो इसमें हम पहले से ही आपको 2 वीडियो आपको पहले से ही अपलोड कर चुके हैं और आज वीडियो नंबर आपका 3 होने वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी सांख्यिकी चल रही है, चैप्टर नंबर आपका ये 6 है। तो इसमें पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर से देखिएगा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो पाएँ। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे आपका मीडियन के बारे में, यानी माध्यिका के बारे में। तो माध्यिका के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं उन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे, उनको सभी को हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिए ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको मैं क्लियर करा पाऊँ। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, देखते हैं माध्यिका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीडियन आंकड़ों के मानों को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाए तो उस व्यवस्था के बिल्कुल बीच में के मान को माध्यिका कहते हैं। यानी इनका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कुछ आपको नंबर्स दिए जा रहे हैं। जैसे मान लो आपको 2, 5, 6, 8, 9 इस तरीके से आपको नंबर दिए गए 5। अब इन्होंने ये कहा कि आपको या तो आरोही क्रम में लगा लेना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है, या आपको अवरोही क्रम में लगा लेना है, यानी कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है। तो आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले छोटा नंबर रखेंगे, तो हम इसे आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में हम लगा रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे देखो 2 पहले आएगा, 2 के बाद फिर ये तो लगा ही हुआ है, देखिए ये ऑटोमेटिकली लग गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये आरोही क्रम में ही लग गया है। देखो देखो 2 है और 2 के बाद आपका 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद आपका 9 है। तो ये तो आरोही क्रम में ही लग गया है, तो चलो लग जाने दीजिए। तो इन्होंने कहा कि हमको क्या करना है, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में उनको लगा देना है। अब इसे मैं थोड़ा अवरोही क्रम में लगा देता हूँ। ठीक है, ये आरोही क्रम में लगा हुआ, एक बार अवरोही क्रम में लगा कर भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो डिसेंडिंग मतलब पीछे से लिख दो इसको, 9, 8, 6, 5 और 2। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, बड़े से छोटा क्रम। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने ये कहा कि आरोही या अवरोही क्रम में लगा लो उसको, उस व्यवस्था के बिल्कुल बीच में जो मान आएगा वही माध्यिका होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक चीज आप खुद समझ लीजिए कि देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ यहाँ पे कितने अंक हैं। देखो 2, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 हमको दिए गए हैं इसमें नंबर। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है 5 है। 5 में आप देख सकते हो 2 इधर लगी हुई हैं, 2 इधर लगी हुई हैं, मान लो। तो अब इसके जो बीच में आ रहा है ना, 2 2 अगर हटा दिया जाए क्रम से, तो यहाँ पे 6 आ रहा है। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तब भी आपको यहाँ पे 6 मिलेगा। अब जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे फिर भी आपको यहाँ पे 6 ही मिलेगा। आप देख सकते हो इधर इधर दोनों को हटा लोगे तो ये मिडिल में जो टर्म है वो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना 6 है। और आरोही में लगा लो चाहे अवरोही में लगा लो, वो आपको 6 ही मिलेगा। तो देख सकते हो आप, इससे आपका पता चल सकता है कि जो माध्यिका होती है, जो मीडियन होती है, उसमें जो आपको मतलब अंक दिए जा रहे हैं, उनको आप संख्या दी जा रही है, उनको आप आरोही में लगा लो चाहे अवरोही में लगा लो। तो आप किसमें ज़्यादातर कंफर्टेबल होते हैं? तो आप आरोही में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, यानी कि आप बढ़ते हुए क्रम में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो इनमें आप आसानी से इनको लगा लेते हो, तो आप वही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो कह रहा है चाहे आरोही में लगाओ चाहे अवरोही में लगाओ, अब हमको यहाँ आपको समझाना है, इसलिए मैं आपको पूरा दोनों क्रम में लगा के दिखा दिया। ठीक है, आगे इसका पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, माध्यिका दिए हुए आंकड़ों को 2 समूहों में विभक्त करती है। एक आपको देखिए 2 पार्ट्स में ये डिवाइड कर देती है हमारी, एक राइट का पार्ट हो गया, एक लेफ्ट का पार्ट हो गया। जिसके एक समूह के प्रत्येक पद का मान माध्यिका से कम होता है और दूसरे का जो माध्यिका से अधिक होता है। तो वही देखिए इन्होंने कहा हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ नंबर लगा दूं, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। इनकी पूरी परिभाषा को मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, तो इन्होंने ये कहा, ये जो माध्यिका बीच में 3 आपको दिख रही है, इसमें ये जो 2 नंबर हैं ये माध्यिका के मान से हमेशा छोटे रहेंगे। तो आप देख सकते हो 2 भी छोटा है 3 से और 1 भी छोटा है 3 से। इसी प्रकार से इन्होंने ये कहा कि माध्यिका के जो राइट टर्म में जो हमारा एक पोर्शन बनता है, वो हमेशा माध्यिका से अंक जो मान होते हैं उनके अंक के वो हमेशा बड़े होते हैं। तो देखो 3 से बड़ा 4 है और 3 से बड़ा 5 भी है, तो वही इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है। तो ये भी आपको जान लेना चाहिए इसके बारे में, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हो। ठीक है, महत्वपूर्ण में इन्होंने लिखा हुआ है क्या, कि महत्वपूर्ण यदि आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में आने वाले पद का मान ही माध्यिका कहलाता है, यानी मीडियन कहलाता है।
तो वही चीज़ हमने ऊपर भी पढ़ ली, ऊपर भी समझ ली, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे। तो इसमें देखिए अब मध्यिका के कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं जाके आपको आसानी से समझाया जा सके। तो मध्यिका के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, जब आंकड़े, यानी देखिए पहला ये इसकी कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस इसकी निकलेंगी, एक तो सम संख्या के लिए निकलेगी इसकी कंडीशन, और एक आपकी विषम संख्या के लिए निकलेगी इसकी। ठीक है, तो सम के लिए निकलेगी, नंबर ऑफ टर्म्स अगर सम होंगे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर विषम होंगे तो उनके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो दो प्रकार के ये निकलेंगे। तो देखिए, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, यानी मतलब वर्ग के रूप में ना हो, और संख्याएं जब और तथा विषम संख्या में हो, तो विषम संख्या में हो इसलिए मतलब ये नंबर ऑफ पहली आपकी हो जाती है। जब आंकड़े के मानों में n विषम संख्या हो, जो नंबर ऑफ टर्म्स हो विषम में हो, उनके परिणामी को आरोही या अवरोही क्रम में रख लेते हैं। तो आरोही अवरोही क्रम में रख लो, उसके बाद आपका मध्यिका का ये सूत्र लगा दो, मध्यिका बराबर n+1/2। इसमें याद रखना, देखिए n के साथ प्लस है और टोटल के आपके नीचे बट्टे 2 है। क्या, टोटल के बट्टे नीचे 2 है। बेपद का मान, यानी बेपद का मान मतलब जो टर्म आएगा वो उस टर्म का मान रखना होगा यहाँ पे। ठीक है, टर्म का। आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल से और समझा देगा, ये क्लियर कर देगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हो कि 9 शिक्षार्थियों की सेंटीमीटर में ऊंचाई इन्होंने दी हुई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो 9% है उनकी जो सेंटीमीटर में जो ऊंचाई है वो आपको यहाँ पे दी गई है कि 148 है, 151, 153, 145, 143, 52, 163 और 169, ये आपकी सेंटीमीटर में जो दी गई है वो ऊंचाई दी गई है। इनकी मध्यिका ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में रख लेंगे, अवरोही क्रम में किसी में भी लिख लो। तो इन्होंने आरोही क्रम में पहले सबको रख लिया है। ठीक है, अगर आप ऊपर देखेंगे तो इनका जो क्रम था वो इधर उधर था, उलट पुलट था। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 147 अंदर घुसा हुआ है, 145 ये बाहर निकला हुआ है। तो इस तरीके से इनका सभी का क्रम इन्होंने क्या करा, इनको आरोही क्रम में लगा लिया। अब आरोही क्रम में लगाने के बाद इनके नंबर ऑफ टर्म्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। और 9 संख्या कैसी होती है, एक विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या होती है, इससे हमको पता चल गया कि जो माध्यिका का सूत्र हमको लगाना है वो क्या लगाना है। तो माध्यिका का सूत्र लगाएंगे, मध्यिका का पद, यानी अब लगाएंगे 9+1। तो 9+1 करोगे, 1 में बट्टे 2 करोगे तो इसका आएगा मान 5, यानी बेपद का मान, यानी पांचवें पद का मान। तो अगर आप ऊपर ये देख सकते हो, यहाँ पे ये जो आपकी पूरी लाइन खींची हुई है, इसमें पांचवा पद अगर आप देखेंगे तो देखो 1 2 3 4 और 5, ये पांचवा पद है। अगर पीछे से देखो फिर भी पांचवा निकल के आएगा, 1 2 3 4 और पांचवा पद। तो इसी पांचवें पद का जो मान है वो 152 है। तो इसमें आप 10 ना रख, 5 ना रख के क्या करेंगे, 152 रखेंगे, यानी 152 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, मध्यिका होगी। ठीक है, तो 152 सेंटीमीटर इसकी मध्यिका बन जाएगी। तो एक प्रकार का तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरे प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। तो आप देख सकते हो, जब आंकड़े अवर्गीकृत तथा सम संख्या में हो, अगर यही जो नंबर ऑफ टर्म्स अभी विषम था, अगर ये सम हो तो क्या करना है हमको। जब आंकड़े सम संख्या में हो तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए बीच के दोनों पदों के मान के योग को आधा करके मध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। जैसे इनका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि एक टर्म इस तरीके के नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 और 4, ये मान लो 4 नंबर लिखे हुए हैं। अब इसमें क्या करना है, इन्होंने ये कहा कि ये जो नंबर 4 लिखे हुए हैं इसमें हम क्या करेंगे, इनके जो बीच के दो नंबर होंगे, जैसे देखो एक तो ये गया और एक ये गया, अगर इन दोनों को हटा दोगे तो यहाँ पर 2 नंबर बचे, एक नंबर तो है नहीं जो आप मध्य का उसको बता दोगे। तो इन दोनों नंबर को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 + 3 और बट्टे में इसमें 2 से भाग दे देना है। देखो दो टर्म है तो 2 का भाग दे दो, ये 5 हो जाएगा, 5/2 यानी आपको 2.5 आपको मध्यिका मिल जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है कि इस तरीके से आप निकालेंगे। ठीक है, यदि किसी समूह में n सम पद हैं तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लगा लो। तो पहले क्या है, अगर n का जो वैल्यू है सम आ रहा है तो उसमें आरोही या अवरोही क्रम में आपको लगा लेना होता है। इसके पश्चात बीच में दोनों पदों के मान को आप योग कर दो और योग करके 2 का भाग लगा दो उसमें, तो वही आपका आ जाएगा। तो आपको लिखने का जो तरीका है वो आपको पेपर में किस तरीके से लिखना है, वो इस तरीके से लिखना है। ये सूत्र आपको याद रखना है। देखिए ये सूत्र आपको याद रखना जरूर से, मेक श्योर कर लीजिए कि ये आपको फार्मूला याद है, और ये आपको याद होना ही चाहिए। जब आप इसे याद कर लोगे तभी आप वहाँ जा कर के इसका आंसर लिख सकते हो। देख लीजिए यहाँ पे ये जो कोष्टक में लिखा हुआ है, इसी तरीके कोष्टक में आपको पेपर में जाकर भी लिखना होता है। तो मध्यिका बराबर n/2 पद का मान प्लस n/2। देखो यहाँ पे जो विषम था, विषम में n+2 था,
बे पद का मान पूछ रहा था। परंतु यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्लस में ये जो नंबर ऑफ टर्म्स लिखा हुआ है वो n/2 पहले करना है, प्लस में 1 जोड़ना है। इस तरीके से ये अलग अलग है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इसका, ठीक है। अब इस तरीके वे पद का मान ये, ठीक है, अब ये हो जाएगा वे पद का मान बट्टे में टोटल के आपको 2 लगा देना है। तो इस तरीके से ये अगर फॉर्मूला लगाओगे तो आपका वो आंसर बन जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। तो एग्जाम्पल में कह रहा है कि उदाहरण 1, निम्नलिखित आंकड़ों की मध्य का ज्ञात करिए। तो ये सभी आंकड़े आपको दिए गए हैं, तो इन्हें आप आरोही या अवरोही क्रम में आप लगा लो पहले। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में इन्होंने लगा लिया है, आप देख सकते हो। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 फिर उससे बड़ा। तो इस तरीके से सभी लगा लिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स देख लीजिए कितनी हो चुकी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। 7 एक कैसी संख्या होती है? विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या के लिए आपको सूत्र बताया n+1/2 लगाओ। तो n+1/2 लगा देंगे इसमें। तो देखिए वही हमने यहाँ पे लगाया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पदों की संख्या n = 7 जो कि एक विषम संख्या है। सेम टू सेम इसी प्रकार से आप लिखना एग्जाम में जाकर जब लिख के आओ। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है मध्य का n+1/2 वे पद का मान। तो यहाँ 7 है, 7 में जुड़ेगा 8, यानी जो पद जो निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा चौथा पद निकल के आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो चौथा पद निकल आया। इसमें अगर देखोगे ये जो आपने क्रम लगाया हुआ है इसमें चौथा पद कौन सा बन रहा है? तो देखिए 1 2 3 हट गया, चौथा पद 151 है। कितना है? 151 है चौथा पद, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ से अगर पीछे से कटोगे तो भी यही कट के आपका 151 ही आएगा। तो 151 इसका मान हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह तरीका से आप देखिए यहाँ पे सम संख्या के लिए इसका देख सकते हैं। तो ये आंकड़े सभी आपको दिए गए हैं। आंकड़े देने के बाद इन्होंने कहा है कि हमने इन्हें आरोही क्रम में लगा लिया है। आरोही क्रम में लगा दिया, इनके आंकड़े गिने तो 10 निकले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आंकड़े हैं। तो 10 हमने n = 10 जो कि एक कैसी है? एक आपकी सम संख्या है। अब मध्य का बराबर, अब इसमें सम संख्या का आपको फॉर्मूला लगा देना है। जब सम होते हैं, जो आंकड़े आपके होते हैं वो सम निकल के आते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना होता है। इसी प्रकार से जब एग्जाम में लिख कर आओ तो इस तरीके से इसको कोष्टक में जरूर से बंद करके आना। आप बंद करके आओगे तो एग्जामिनर की जो निगाह होती है वो ऐसे ही चीज़ों पर जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं उन पर ज़्यादा जाती है। हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। अब इसको क्या करना है, इस तरीके से आप देख सकते हो ये आपका फॉर्मूला है, और फॉर्मूले के बाद इसी को हमको लगा देना होता है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो n का वैल्यू 10 आया, तो n का वैल्यू 10 रख दिया, यहाँ भी 10 n का वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पे आप काटोगे तो ठीक है, तो यहाँ पे आप काटोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5वां पद, और यहाँ पे हो जाएगा 6वां पद। तो हमेशा ये अगर 5वां पद है तो आगे वाला पद हमेशा 6ठा ही होगा, याद रख लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से भाग देना है। तो यहाँ पर हम पहले पद देख लेते हैं। तो यहाँ 5वें पद का 6ठे पद का मान रखना है। तो ऊपर जाएंगे, 5वां 6ठा पद देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 हो गया, 1 2 3 4। अब 5 और 6ठा पद कितना है? 11 और 12। तो 11 और 12 रख देंगे और इसमें 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग दे दोगे तो आपका आ जाएगा 11.2। तो इस तरीके से आप इसको निकाल लोगे, आसानी से आपका निकल जाएगा। इसमें कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से अगला देखिए, तो यहाँ पे जो आंकड़े दिए गए इनकी मध्यिका की बात करिए, मध्यिका निकालिए। तो इन्होंने आरोही क्रम में लगा दिया, फिर आंकड़े गिन लो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये विषम है आंकड़े, तो विषम आंकड़े हैं तो n+1/2 लगाइए। तो यहाँ पर आप लगाएंगे तो चौथा पद निकल के आएगा। अब चौथा जो पद है 1 2 3 और 1 2 3, चौथा पद देना है 14। तो यही मध्यिका हो जाएगी आपकी, 40 मध्यिका हो जाएगी। तो चलिए साथियों, ये जो बंटन की बारंबारता है इसे मैं अगले वीडियो में आपको करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक ही अभी रहने दीजिए, अगले वीडियो में इसको करा दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों जरूर से शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।